नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। सूचना इंडिया के अपने इस प्रोग्राम में आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। हमारे यहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी योगी सरकार ने आप पे तल्ख टिप्पणी करी है, नमूना जैसा शब्द यूज किया है। क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी मेरे सवालों से बौखला गए हैं और वो मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज ब्राह्मणों पर अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है। मैंने उनसे सवाल किया कि प्रभात मिश्रा की हत्या क्यों की गई, जो 12वीं का पढ़ने वाला बच्चा था। मैंने उनसे पूछा कि खुशी दुबे अभी तक जेल में क्यों है। मैंने उनसे पूछा कि मौर्य समाज के मन में, पाल समाज के मन में राजभर हो, बिंद हो, निषाद हो, नाई हो, बढ़ई हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, सोनकर हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, इन लोगों के मन में आज असंतोष क्यों है। उनको क्यों ये लगता है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो मेरी बातों का जवाब देने के बजाय वो कभी हमारे ऊपर 9 एफआईआर कर लेते हैं, कभी मेरा कार्यालय बंद करवा देते हैं, कभी मुझे नमूना कहते हैं। तो आप मुझे जेल में भेजिए, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, आप मुझे नमूना कहिए, मुद्दे से मत भटकाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सर, एक बात समझ में नहीं आती कि चर्चा होती है, ब्राह्मणों के मुद्दों की बात आम आदमी पार्टी करती है। अभी तक आप आम आदमी ने कभी ब्राह्मणों के इन मुद्दों को लेकर के कभी चर्चा नहीं करी। आज आपको ब्राह्मणों की बात याद आ रही है? देखिए, मैंने सिर्फ अकेले ब्राह्मणों का मुद्दा नहीं उठाया। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग की जातियां, दलित समाज की जातियां, उनके मन में आज ये असंतोष है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार इस सरकार में हो रहा है। और योगी जी कहते हैं कि हम राम राज्य चला रहे हैं। तो अगर आप राम राज्य चला रहे हैं तो प्रभु श्री राम का आदर्श क्या था? केवट की नैया से नदी पार हुए, निषाद राज ने उनका साथ दिया, नल नील सुग्रीव की सेना बना के, भालू बानर की सेना बना के उन्होंने रावण का नाश किया, अपने हित को पीछे रखा और जनता के हित को सर्वोपरि रखा, सबरी के जूठे बेर खाए। ये राम का चरित्र था। राम का चरित्र ये नहीं था कि वो किसी एक जाति या समूह या वर्ग के लिए काम करते थे। तो मैंने योगी जी से यही बात कही कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, संविधान के तहत चलने वाली सरकार 24 करोड़ लोगों की होनी चाहिए, वो किसी जाति विशेष की नहीं होनी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में, अभी आपने चर्चा करी है, बताया भी है कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में बनाए जा रहे ऑक्सीजन जांच केंद्र, ऑक्सीमीटर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल जांच किया जाएगा। हाँ, ये अभियान जो हमारे चीफ विप हैं असेंबली के, दिलीप पांडे जी, वो इसकी उनकी देखरेख में ये पूरा अभियान चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में। और इसमें लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच देखी जाएगी, जांच की जाएगी। और इस अभियान का नाम हम लोगों ने जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान रखा है। प्रदेश में आज जो हालत कोरोना के हैं और क्राइम के हैं, तो क्राइम और कोरोना के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कौन आगे जाएगा। तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं इस संकट की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में, तो हम जनता के साथ खड़े हैं। और ये बताना चाहते हैं कि हम दिल्ली के मॉडल की तरह, दिल्ली में जो प्रयास हम लोगों ने किए, वो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जितना भी अपने स्तर पे कर सकते हैं वो करेंगे। सर, दिल्ली मॉडल लाने का प्रयास तो किया, तभी योगी जी ने तो आपके कार्यालय पे ताला लगवा दिया। हाँ, तो ये तो योगी जी का लोकतंत्र है, वो उनका अपना तरीका काम करने का है। और हमारा तरीका ये है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातें कहेंगे। वो डंडे से प्रदेश को चलाना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। मुझे लगता है कि अब इस देश से अंग्रेजों को गए हुए 74 साल हो गया, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता जो है वो शायद नहीं निकल पा रही हमारी सरकारों के मन से। उनको ये लगता है कि हम इस तरह से एफआईआर और कार्यालय बंद करा के और डंडे चला के लोगों की जुबान को दबा लेंगे। कभी मिड डे मील की खबर करने पे पत्रकार पे एफआईआर हो जाती है, कभी विक्रम जोशी पत्रकार की यहाँ हत्या हो जाती है, शुभम मणि त्रिपाठी पत्रकार की हत्या हो जाती है। तो आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध और घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं और जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है।